तार साहब, आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब से इमरान खान हुकूमत से निकले। एक तो ये तारीख बन गई कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आज़म नहीं है जिसको जब वो उतरा हुआ वजारत उज़्मा से उसे गिरफ्तार न किया गया हो। एक तो आज ये तारीख पाकिस्तान की, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जारी बात है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो ठीक है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, GHQ के बाहर, लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर, पेशावर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अवाम सुना बाहर नहीं निकली। चीमा साहब, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है ये। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो कुछ हुआ है इसमें जयशंकर साहब का या भारत का जो एक उनका रिजर्वेशन है कि नॉट टू स्टार्ट अ डायलॉग और ट्रेड और एनीथिंग, उसको तकवीयत मिल रही है। दूसरी तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब GHQ को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं, तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या, इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे जहां पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिल्लत मजीद आइसोलेशन में चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस बात का जो आज मोडीज ने आपको कहा है कि आप IMF के लोन के बगैर बैंकरप्ट हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है बैंकरप्ट तो आप पहले भी हो ही चुके हैं, लेकिन जून 30 को आपकी बहुत बड़ी किस्त आ रही है। 4.5 बिलियन आपके इस वक्त एसेट है और एक बहुत बड़ी किस्त आ रही है। उसके बाद अगर IMF आपका बाजू नहीं पकड़ता और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा वो चाइना का, लेकिन चाइना भी किस हद तक जाएगा, आपने उनको मजबूर कर दिया। ये मुल्क है, ये कायदे आजम ये बनाकर गया था। ये देखिए चीमा साहब, कुछ भी नया नहीं हुआ मेरी नजर में, क्योंकि मैंने तो वो नहीं देखा जब फातिमा जिन्ना को हराया गया था, मैंने तो वो नहीं देखा कि जब फातिमा जिन्ना को मर्डर किया गया था, लेकिन उनके भी वो सारे बांग्लादेश में जीती थी वो, और यहाँ पे हर इलेक्शन पोलिंग में धांधली करके अयूब खान ने उनको हराया था। लेकिन मैंने जियाउल हक के बाद मार्शल के बाद कोड़े लगते देखे थे अपनी आंखों से। कोई नई बात नहीं है। इन्होंने क्या जलाया, कोर कमांडर का घर जलाया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है, यहां से इससे भी बदतर देखा है। और पीछे और दूसरा, हर वजीर आजम में करप्शन में गया है बाहर, और भी शुक्र है बाहर गया, पहले तो गोलियां मार के उतारते थे वजीर आजम। चलो कोई नहीं, लेकिन यह है कि आज आप जो मुझे तकलीफ, मेरे लिए बायस तकलीफ यह है कि दुनिया आपको क्या देख रही है। आपने परमानेंट, पहले दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे सील कर रहे हैं। ट्रेड के, नेगोशिएशन के, फॉरेन पॉलिसी के दरवाजे बंद थे, अब आप उन पे कील लगा के परमानेंट बंद कर रहे हैं आज आप उन। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? आप 40% इन्फ्लेशन रेट, श्रीलंका से भी आप आगे हैं। श्रीलंका में और आप में कोई फर्क नहीं रह चुका है, लेकिन ये कि आप दुनिया तरक्की, मैं दुख से ही कहता हूं कि आपने आज भारत में जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपने उनको तकवीयत दी है। यू हैव सर्टिफाइड इट नाउ कि देवर राइट। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो हमेशा ये समझता है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए। आप ट्रेड की तरफ जाएं, आप डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आप इंग्लिश और मैथ पढ़ें। लेकिन मेरा ख्याल है एक दीवाने का ख्वाब है, ये डे ड्रीमिंग है, एक फिक्शन है। आप लोगों ने दुनिया में प्रूव कर दिया है कि हम जंगल के लोग हैं, हम गारों में रहने वाले लोग हैं। हमारे साथ बात ना की जाए, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं, जिनको ये कहते हैं हमने जिहाद करना है, अपना DNA पहले चेक करा लो। जब जिहाद की जरूरत थी तो आपने कभी जिहाद नहीं किया। फॉरेन इन्वेडर के सामने आप लेट जाने वाली कौमें हो, आप फॉरेन इन्वेडर्स के गले में हार डालने वाली कौम हो। आपको नहीं पता जिहाद क्या है, आपके DNA का हिस्सा नहीं है। अब तो जिनके लोगों का DNA जिहाद हिस्सा था, उन्होंने भी छोड़ दिया है।
उन्होंने भी कल सऊदी अरेबिया ने, परसों की उनकी खबर चल रही थी कि उन्होंने गे, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कंट्री खोल दिया है, बॉलीवुड के लिए भी खोल दिया है। उन्होंने यमन में भी अपने हालात बेहतर करने की शुरू कर दी है प्रोसेस। अब हमारे अफगान भाई जो हैं वो भी सी पैक का हिस्सा बन गए हैं, आज वो भी तरक्की की तरफ देखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हमने काला बकरा इनकलाब लाना है, काला बकरा इनकलाब आ गया।